Hello student, I am Mishra sir from Mishra English classes Junior। बच्चों, ये आपका प्यार है मिश्रा सर जी के प्रति, जो आपने जैसे कि चैनल को सब्सक्राइब किया। आशा करते हैं कि आगे भी आप जैसे कि बच्चों को बताएंगे। और आज से हम आपको कुछ वीडियो दे रहे हैं, उस वीडियो को देखिए और आने वाले समय में फिर हम लाइव जैसे कि आपको लाइव क्लास भी देंगे। अब प्रत्येक दिन नित्य दिन जैसे कि आपको वीडियो मिलता रहेगा। और जैसे ही आप इस वीडियो को देखिए, लोगों के मतलब अपने जो है साथियों के पास इसको फैलाने का प्रयास करिए। देखो बच्चों, कई जैसे कि विद्यार्थियों का डिमांड रहा कि सर बेसिक इंग्लिश के बारे में आपको बताइए। एक चीज मैं तुमको बता देना चाहता हूं कि यदि बेसिक आपको नॉलेज नहीं होगा तो आप अंग्रेजी अच्छा से ठीक से सीख नहीं पाएंगे। आज देखिए, बेसिक इंग्लिश की बात जहां तक है, सबसे पहले तो मैं ये आपको बताऊंगा कि इंग्लिश क्या है। तो इंग्लिश एक लैंग्वेज है, भाषा। जैसे आपकी मातृभाषा जो हिंदी है, उसी तरह से इंग्लिश भी कहीं की मातृभाषा। लेकिन इंग्लिश इतना इम्पोर्टेंट हो गया आज के डेट में कि मातृभाषा के साथ साथ इंग्लिश भी हमें सीखना अत्यंत जरूरी है। देखिए, सर्वप्रथम हम आपको ये बताएंगे कि इंग्लिश का डिफाइन क्या होना चाहिए, डिफिनेशन क्या होना। कहता है कि इंग्लिश इज मिक्सचर ऑफ मेनी लैंग्वेजेस। अंग्रेजी जो है कई भाषाओं का मिश्रण। जो हम अंग्रेजी पढ़ रहे हैं, अंग्रेजी जो है कई भाषाओं का मिश्रण। जैसे आप देखो, यहाँ पर कुछ वर्ड्स मैंने एग्जाम्पल के रूप में लिखे, आप देख सकते हैं। जैसे यहाँ पर मैंने लिखा सेंटर। ये जो सेंटर लिखा गया CENTRE, ये जो सेंटर है ब्रिटिश है, ब्रिटिश लैंग्वेज है। फिर पुनः नीचे आप देखो कि फिर एक सेंटर लिखा हुआ, यह जैसे कि अमेरिकन हो गया। आप टूथ, दांत के बारे में आप जानते हैं, टीथ जानते हैं। ये जैसे कि ग्रीक है। क्या है? ग्रीक। यूनान का शब्द कैक्टस लैटिन वर्ड है, रोमन शब्द है। तो आप इस एग्जाम्पल के माध्यम से यहां पर जो डिफिनेशन लिखा गया, ये फिट हो जाता कि कई भाषाओं का यह मिश्रण रहा। इतना ही नहीं, जो आप स्टोरी ऑफ इंग्लिश है, उसमें फर्स्ट चैप्टर में आप देख सकते हैं इस चीज को। उसके बाद बेसिक तो हम बताएंगे ही, पहले जैसे कि आपको हम इससे परिचय करा देना चाहते हैं। इंग्लिश जो है दो तरह के, दो भाग में टूटा। एक होता है फंक्शनल इंग्लिश, जिसको हम कहते हैं कार्य संबंधित अंग्रेजी, और दूसरा है ट्रेडिशनल, जिसको हम परंपरागत अंग्रेजी कहते हैं। अगर आपको किसी तरह की दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। अगर आप कमेंट लिखते हो, भला या बुरा, उससे हमें एनर्जी मिलेगी, पढ़ाने में अच्छा लगेगा हमें। तो अंग्रेजी जो है टू पार्ट्स में बटे, दो भागों में बटा। एक फंक्शनल इंग्लिश हो गया, जिसको हम कहते हैं कार्य संबंधित अंग्रेजी। इसमें आपको पढ़ना है ग्रामर। ग्रामर में आपको वर्ड हो गया, कंपोजिशन हो गया, आइडम्स हो गया, फ्रेज हो गया, एसे हो गया, लेटर हो गया, हाउ टू राइट एंड स्पीक इंग्लिश, और पार्ट्स ऑफ स्पीच। कहने का मतलब, ग्रामर कहने का मतलब पूर्ण ग्रामर, ए टू जेड, शून्य से शिखर तक। ये ग्रामर जैसे कि आपको कार्य करेंगे कंपटीशन लेवल तक। ऐसे जो बोर्ड एग्जाम आप देते हो, 10th का हो या 12th का हो या किसी भी प्रकार का बोर्ड एग्जाम हो, ग्रामर जैसे कि ग्रामर की एक अपनी महत्ता है किसी भी एग्जाम में। और ज्यादातर कंपटीशन में तो कहना ही नहीं, आप भी भली भांति जानते हो। और ट्रेडिशनल इंग्लिश, इसका जो दूसरा पार्ट है, सेकेंड पार्ट, इसमें ट्रेडिशनल इंग्लिश, परंपरागत अंग्रेजी के बारे में पढ़ना, जिसमें आपको पढ़ने लिटरेचर। अब लिटरेचर के अंतर्गत आप जिस क्लास में हो, उसका जो आपको किताब पढ़ना है लिटरेचर में। अब सारी घटना उसमें आपको पढ़ना है।
ऐसे यहाँ पर सम एग्जांपल्स फॉर यू। इपिक हो गया, इपिक महाकाव्य स्टोरी पढ़ने, टेल पढ़ने, ड्रामा पढ़ना है, नोवेल पढ़ना है, पोएम पढ़ना है, पोएट्री और फिगर ऑफ स्पीच। एक पार्ट्स ऑफ स्पीच, एक होता है फिगर ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच का नाम आप करीब करीब जानते होंगे। एक फिगर ऑफ स्पीच होता है जिसको हम कहते हैं साहित्य अलंकार, वो भी आपको पढ़ना है ट्रेडिशनली। तो इसको हो सके तो स्क्रीन नोट्स कर ले। हाँ तो देखो मुन्ना, हमने बताया कि फंक्शनल इंग्लिश में आपको पढ़ने क्या है, ग्रामर। देखो एकदम बिल्कुल बेसिक हम लेकर के चल रहे हैं और कंटिन्यू जो भी बताया जाएगा यहाँ पर, जो भी वीडियो हम आपको डालेंगे, एकदम हर वीडियो को आप देखो, आपको बिल्कुल समझ में आएगी हमारी बात। देखिए ग्रामर का डिफिनेशन में देखिए हमने यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट बनाया। ग्रामर में 7 लेटर्स होते हैं, देख सकते हो आप। जिसे मैंने क्या लिखा, ग्रोथ, आर से रियल, ए से एटीट्यूड, एम से मैन, एम से फिर माइंड, ए से एम्पल, आर से रेन। देखो इस तरह से हम इसका डिफिनेशन बनाते हैं। ये 7 जो वर्ड आपको लिखा गया बोर्ड, एक नंबरिंग कर दो। रियल, ग्रोथ, मैंस, माइंड, एटीट्यूड, एम्पल, रेंज। देखो ये 7 मैंने एक नंबरिंग कर दिया, एक डिफिनेशन तैयार हो जाएगा। लिखेंगे क्या, ग्रामर इज द रियल ग्रोथ ऑफ, देखो एक प्रीपोजिशन यहाँ पर डालूंगा, रियल ग्रोथ ऑफ मैंस माइंड एटीट्यूड इन एम्पल रेंज, एटीट्यूड इन एम्पल रेंज। देखिए फिर से एक बात पुनः, जिस तरह से नंबरिंग मैंने दिया उस तरह से ग्रामर का डिफिनेशन लिखा। ग्रामर इज द रियल ग्रोथ ऑफ मैंस माइंड एटीट्यूड इन एम्पल रेंज। व्याकरण मानव मस्तिष्क, जरा हिंदी भी अगर सुनना चाहे लिखना चाहे तो लिख सकते हैं। व्याकरण मानव मस्तिष्क और विचार का पर्याप्त क्षेत्रों में वास्तविक और विस्तृत विकास। व्याकरण मानव मस्तिष्क और विचार का पर्याप्त क्षेत्रों में वास्तविक और विस्तृत विकास। संभवतः आप लोग लिख लिए होंगे, इसमें ध्यान देना बाबू। ये तो ग्रामर का डिफिनेशन हो गया। अब यहाँ पर सवाल आता है कि हाउ मेनी काइंड्स ऑफ ग्रामर, हाउ मेनी काइंड्स ऑफ ग्रामर, ग्रामर के कितने भेद। तो ग्रामर को जो है 5 पार्ट्स में तोड़ा गया। एक फर्स्ट में ऑर्थोग्राफी। ऑर्थोग्राफी मतलब आप जानते होंगे वर्ण विचार, यही हमारा बेसिक है मुन्ना, यही से बेसिक हमारा स्टार्ट है। जब तक हम वर्ण के बारे में नहीं जानेंगे तो ग्रामर कंप्लीट नहीं होगा। तो इसके बाद हम सीखेंगे वर्ण विचार के बारे में, जानेंगे कि वर्ण विचार पढ़ना कहाँ है। आपने सुना होगा अल्फाबेट का नाम, अल्फाबेट वर्णमाला। ये भी जानते होंगे कि वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। तो हम जानेंगे अल्फाबेट, हो सके तो इसको उतार लो मुन्ना।